प्रणाम आप सभी को। आज मैं आपको भूत प्रेत जादू टोना जो तंत्र क्रिया कर दी जाती है उसका एक शब्द देने जा रहा हूँ। ये भी बहुत सटीक कार्य करता है। अगर आप श्रद्धा भाव से इसको करेंगे तो इसका लाभ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। चाहे वो खिलाया पिलाया हो या किसी ने शमशानी क्रिया की हो या किसी प्रकार का भी आप और कोई टोना टमन किया हो, सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसको ये काटने में सक्षम है। इसका प्रयोग हमने पहले भी कई बार करके देखा हुआ है और आपको भी इसी शब्द को बिना त्रुटि के मैं देने जा रहा हूँ। आप निष्ठा भाव से, श्रद्धा भाव से भरोसा करके इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका इसको रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसी आपकी भावना होगी, मंत्र की शक्ति भी वैसे ही कार्य करती है। बस देखना होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी कौन सी भावना जुड़ी हुई है। तो इस मंत्र को प्रयोग करने की विधि भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस शब्द को आप किसी भी शुभ घड़ी में, शुभ नक्षत्र में 108 बार एक बार ज़रूर जाप कर लीजिए कि जो इसकी शक्ति है वो चैतन्य हो जाए और आपके जो कार्य हैं उसको करने के लिए वो सक्षम हो जाएगी और आपके मुख से जो शब्द निकलेगा वो एक शब्द नहीं, एक शक्ति का प्रवाह करेगा जिसके द्वारा आपका कार्य सफल होगा। तो जो रोगी है उसको सामने बैठाना है आपको और इस मंत्र से 11 बार या 21 बार आप झाड़ा दे सकते हैं। फिर नदी का जल अगर आपको मिल जाता है, कुएं का जल या फिर बारिश का पानी, इन तीनों में से कोई भी पानी मिल जाता है या तीनों ही मिल जाते हैं तो इनका समावेश करने के बाद उसमें 41 बार या 21 बार उस जल को अभिमंत्रित करिएगा और सामने जो आपके पास परेशान आदमी है उसको पीने के लिए दीजिए और थोड़ा सा उसके शरीर पर पानी का छिड़काव कर दीजिए। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है जब तक कि रोगी ठीक नहीं हो जाता। अगर आपने इस प्रयोग को बिल्कुल विधि विधान से कर लिया तो मुझे लगता है कि आपको किसी और मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी मंत्र से सारे जो क्रियाकृत हैं वो शांत हो जाते हैं। तो दूसरे मंत्रों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार बहुत बड़े बड़े शब्द हमें मंत्रों में देखने को मिलते हैं जिनको बोल पाना या याद कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है साधारण इंसानों के लिए। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने में 3-4 अक्षर के होते हैं, लेकिन उनमें शक्ति बहुत तेज़ ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा कि जो बड़े शब्द होते हैं उनसे भी ज़्यादा तीव्र शक्ति होती है। ये मंत्रों का भेद है, शब्दों का भेद है। आपको इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये साधारण इंसानों के लिए नहीं है कि जो इनके ऊपर अध्ययन करें, क्योंकि साधारण आदमी तो सिर्फ अपने लाभ के लिए ही इनका प्रयोग करता है और वो लाभ को ही ज़्यादा देखता है कि मुझे इससे लाभ होगा कि नहीं। इसलिए उनको इनकी गहराई में नहीं उतरना चाहिए। उसके लिए तो जो साधक है, जो आगे बढ़ना चाहता है, ये उसके लिए है कि उसकी गहराई को जानना ज़रूरी है। तो शब्दों का ये खेल है और इस शब्द का आप प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं फिर किसी और नए प्रयोग की जानकारी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।